प्यारे विद्यार्थियों, 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आज हम चौथा संवाद समझेंगे। आइए समझने से पहले संवाद का वाचन करते हैं। कौशिक सुनु मंद येहु बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल खालकु, भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निर्कुंसु अबुद्धु असंकु, काल कबलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहु जो चहु उभारा, कही प्रताप बलुरोष हमारा, लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं संतोषता पुनि कुछ कहु, जनि रिस रोको दुसह दुख सहु, वीर व्रति तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करही कही न जनावी आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। आइए सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थों को समझते हैं। कौशिक आया है विश्वामित्र के लिए, ऋषि थे। मंद, जो मंद बुद्धि हो, मूर्ख हो, जिसको समझ ना हो, जिसको कम अकल हो। येहू यही वाला, बालक बालक यानी लक्ष्मण के लिए आया है। कुटिल टेढ़ी बात करने वाला, काल बस मृत्यु के वश में, निज कुल अपने कुल को, अपने वंश को, अपने खानदान को, घाल को नष्ट करने वाला, भानु बंस सूर्य रूपी वंश, राकेश चंद्रमा, कलंकु कलंक, निपट बिल्कुल, निर्कुंसु निर्कुंश जो किसी के नियंत्रण में नहीं आता, अनुशासनहीन होता है जो, अबुद्धु मूर्ख अज्ञानी, असंकु जिस पर जो निडर होता है, शंका रहित होता है, काल कबलु, काल होता है मृत्यु, कबलु होता है ग्रास, जैसे हम बाइट खाते हैं ना एक, तो ग्रास, क्षण क्षण माही में, पुकारी पुकार कर, खोरी मोही नाही, खोरी का अर्थ होता है दोष देना, मोही मुझे, तुम हटकहो हटा लो, उबारा बचा लो, प्रताप बल रोष से साधारण है, आगे भी समझा चुकी हूँ, बल प्रताप शक्ति रोष गुस्सा। लखन कहेहु मुनि सुजसु तुम्हारा, सुजसु सुयश यानी जिसका यश, जो प्रशंसा जो है, बढ़ाई जो है, बड़प्पन जो है वो दूर दूर तक फैला हो। तुम्ही अछत को बरने पारा, बरने वर्णन करना और अछत तुम्हारे अलावा तुम्हें छोड़कर, अपने मुंह तुम आपनी करनी, आपनी होता है प्रशंसा। आगे सारे ही आसान है तो मैं शुरू कर रही हूं। तो उस राजसभा में, उस राज दरबार में विश्वामित्र भी उपस्थित थे। अब जब उनका वश नहीं चला, परशुराम जी का जब लक्ष्मण के व्यंग्य बाणों के आगे, तर्क वितर्क के आगे कोई वश नहीं चला, तो उन्होंने वहां सभा में उपस्थित विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहा, हे विश्वामित्र सुनो, मंद यह बालक बड़ा मंद बुद्धि है, मूर्ख है, कुटिल, ये कुटिल है, मृत्यु के वश में हो चुका है और ये अपने वंश को नष्ट करने वाला है। कैसे वंश को नष्ट करने वाला है? मेरे हाथों मारा जाएगा तो अपने आप ही इसका वंश जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा, माता पिता का वंश, और वंश नष्ट हो जाएगा। भानु बंस राकेश कलंकु, सूर्य रूपी वंश पर यह चंद्रमा रूपी कलंक है। ठीक है, सूर्य रूपी वंश पर ये, यानी जो उनका वंश था वो सूर्य की तरह चमकता है, और ये जो है जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक लगता है, ये चंद्रमा रूपी कलंक है। निपट निर्कुंसु अबुद्धु असंकु, ये बिल्कुल ही मूर्ख है, अनुशासनहीन है और निडर है, निर्कुंश है, ये किसी के नियंत्रण में आने वाला नहीं है। काल कबलु होई क्षण माही, ये क्षण भर में मृत्यु का ग्रास बन जाएगा, यानी मुझे एक क्षण लगेगा लक्ष्मण को मार देने में। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तो परशुराम जी कहते हैं मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूं कि मैं इसको एक ही क्षण में मार दूंगा, खोरी मोही नाही, बाद में मुझे दोष नहीं देना। हे विश्वामित्र,
तुम अगर इसे बचाना चाहते हो, जो चाहूं उबारा, तुम अगर इसे बचाना चाहते हो तो तुम इसको हटा लो। यानी ये मेरे साथ इस तरह के तर्क वितर्क कुतर्क करना बंद कर दे। कहीं प्रतापो बलुरोष हमारा, और तुम इसको मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल, मेरी शक्ति, मेरे गुस्से के बारे में कह दो। लखन कहे हो मुनि सुजसु तुम्हारा। तो ये सुनकर लक्ष्मण जी कहने लगे, हे मुनि, आपका सुयश तो बहुत सुना है, आपके यश के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन तुम्हें अछत को बरने पारा, तुम्हारे बिना उसका अच्छी तरह से वर्णन कौन कर सकता है। अब फिर से व्यंग्य कर दिया कि तुम अपने बारे में जितना बताना चाहते हो तुम खुद ही बताओ, विश्वामित्र जी को ना कहो। अपने मुंह तुम आपनी करनी, तुम अपने ही मुंह से अपनी करनी का, अपने कार्यों का बहुत बार अनेक तरह से वर्णन कर चुके हो, अपने मुंह से अपनी ही प्रशंसा कई बार कर चुके हो। नहीं संतोष, अभी भी तुम्हें संतोष नहीं मिला तो पुनि कुछ कहो, तो फिर से अपने बारे में कुछ कह दो। जनी रिस रोकी दुसह दुख सहो, अपने क्रोध को इस तरह से रोक कर दुख को मत सहिए। अगर आपको क्रोध आ रहा है और आप अपने बारे में परिचय में कुछ और भी मुझे बताना चाहते हो तो बता दो, उसको रोक कर क्रोध को, दुख को मत सहो। फिर से ये व्यंग्य कर रहे हैं परशुराम जी को लक्ष्मण जी। वीरवती तुम धीर अछोबा, तुम तो वीरवती हो, वीरता का व्रत धारण करने वाले हो, बहुत बहुत बलशाली पुरुष हो। तुम धीर अछोबा, धैर्यवान हो, अछोबा क्षोभ रहित हो। क्षोभ रहित होता है जिसको गुस्सा ही नहीं आता, क्षोभा मतलब क्षोभ, अ मतलब नहीं, तो जिसको गुस्सा ही नहीं आता। फिर से व्यंग्य हो गया। कहते परशुराम जी को लक्ष्मण जी कहते हैं कि तो आप तो जो है ना वीरता को धारण करने वाले हैं, वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं, और जो है आपको कभी गुस्सा नहीं आता। अब ये सारी विपरीत बातें थी परशुराम जी में। गाली देत ना पावो शोभा, और गाली देते तो आपको शोभा ही नहीं पाते आप, कि गाली देना आपको शोभा नहीं देता, तो गाली भी दे रहे थे। सूर समर करनी करही कहीं ना जनावी आपो। अब लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी को, सूर कि जो शूरवीर होता है, जो वीर पुरुष होता है, समर करनी करही वो युद्ध करता है, कहीं ना जनावी आपो वो अपनी प्रशंसा नहीं करता, वो अपना परिचय नहीं देता। युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर योद्धा युद्ध करता है, ना कि अपना परिचय देते हुए अपनी प्रशंसा करता है। विद्यमान रणपाई रिपु कायर कथी प्रतापु। युद्ध के क्षेत्र में रण होता है, युद्ध के क्षेत्र में रिपु शत्रु को पाकर, विद्यमान देखकर केवल और केवल कायर ही होता है जो अपने प्रताप के बारे में कहता है। प्रताप वही प्रशंसा करना, अपने बारे में बताना। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम जी को व्यंग्य कर रहे हैं कि आप वास्तव में कायर हो, आप यहाँ पर आकर सिर्फ और सिर्फ अपना परिचय दे रहे हो, अपनी प्रशंसा के पुल बांध रहे हो और अपने ही मुंह से प्रशंसा करते जा रहे हो, जबकि जो शूरवीर होता है वो युद्ध करता है। तो भाषा इसकी अवधि है, हम पहले भी बता चुकी हूं मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में। चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, जो हमारी अंतिम दो पंक्तियां हैं वो दोहा छंद में होती हैं, और बहुत सारे अलंकार इसमें हैं। अनुप्रास अलंकार है, भानुवस राकेश कलंकों में रूपक अलंकार है। तो भाषा जो है वो भावों के अनुरूप भी है और संवादात्मक शैली का इसमें जो है प्रयोग हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा समझाना पसंद आ रहा होगा। लाइक कीजिए मेरे YouTube चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।